हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट एमसीसी की तरफ से एक नोटिस रिलीज हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रूल्स आपके सारे चेंज हो चुके हैं। जो कि पहले राउंड्स में थे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड में जो रूल्स थे उनको चेंज कर दिया गया है एमसीसी की तरफ से। तो अब आपके पास क्या रूल्स हैं, कौन से स्टूडेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में, स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में, और कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरीके की अपडेट आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलती रहेगी। क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सीटें भी यहाँ पर वैकेंट है, क्यों ये सब मैं बोल रहा हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर आप एमबीबीएस लेना चाहते हो, ये मैं काफी टाइम से, पिछले 10 दिन से कंटिन्यूसली ये बात बोल रहा हूँ। हालांकि इतना मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए, आपकी जरूर हेल्प हो पाएगी एमबीबीएस लेने में नीट 2024 में। तो क्या है नोटिस, मैं डिस्कस करता हूँ आपको। नोटिस में सारी चीजें क्या बातें हैं वो सब आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये नोटिस आप चेक करो, 19 नवंबर यानी कि आज ही सुबह भी मैंने सीट मैट्रिक्स के लिए वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि आपकी गवर्नमेंट सीट भी कम ही आएंगी, लेकिन प्राइवेट सीटें क्योंकि काफी ज्यादा है तो वो आएंगी। अब क्या है इस नोटिस में, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन देने वाली बात यही है कि जो राउंड है वो कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पर चीजें कैसे कैसे होगी वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। क्या है यहाँ पर, तो वो स्टूडेंट जो कि ये देख रहे थे कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, या फिर क्या यहाँ पर बोला गया है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितनी भी अथॉरिटी है वो सारे हैं। द रूल्स यहाँ पर पोजीशन फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड आर एज अंडर। तो ये रूल्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रूल हैं और कौन से रूल्स हैं। तो देखो, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो जो स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि उनका कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला फॉर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, ये आप समझ गए होंगे। एज पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस अर्लियर एंड आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स। तो ये ध्यान रखना कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, जिन्होंने फीस जमा करी हुई है, चॉइस फिलिंग भी की थी, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है या फिर वो कोई भी सीट नहीं रखी हुई है, तो वो एलिजिबल है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। However, the candidate will have to do fresh choice filling for the special state vacancy round as choice submitted earlier will be treated as null and void। यानी कि जिस इस राउंड से पहले जितनी भी आपने चॉइस फिलिंग की हुई है वो सारी नल एंड वॉइड है, आपको फिर से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये सब बात आप समझते ही होंगे। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने कोई भी सीट ले रखी है एमबीबीएस की वो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा रजिस्टर्ड कैंडिडेट irrespective of their category are required to pay a refundable security deposit of 50,000 participation in special state vacancy round for choice filling गवर्नमेंट सीट। ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं एमसीसी के स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, तो उनको जो पहले सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 था वो ओपन कैटेगरी के लिए और 5,000 था बाकी कैटेगरीज के लिए, अब वो चेंज हो चुका है 50,000। कैटेगरी कोई भी रिस्पेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कैटेगरी आपकी चाहे कोई सी भी हो, आपको 50,000 पे करना ही पड़ेगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि सर हमने तो ऑलरेडी पे की हुई है, तो अब उसमें क्या होगा। तो देखो, जिस स्टूडेंट ने 10,000 पे की हुई है तो वो रिमेनिंग 40,000 पे करेंगे और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये बात आप ध्यान रखना। और वो स्टूडेंट जिन्होंने की 5,000 सिक्योरिटी मनी पे की हुई है, वो बाकी का 45,000 पे करोगे और आप एलिजिबल हो जाओगे चॉइस फिलिंग के लिए। हालांकि ये रिफंडेबल है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। और ये सब करने का रीजन एक ही समझ में आता है कि इन्होंने उन स्टूडेंट को ही चांस देने के लिए बोला गया है, इससे यानी कि जिनको रियली में एडमिशन लेना है वही पार्टिसिपेट करेंगे, वो नहीं करेंगे जिनको की एडमिशन नहीं लेना, वो बस जस्ट सेक फॉर द पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब किया हुआ है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो पहले 2 लाख रुपए था, अब ये 3 लाख रुपए हो चुका है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, जो कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। गवर्नमेंट के लिए 50,000 सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 3 लाख रुपए आपको पे करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग के लिए। अब एक बात तो कंफर्म है कि गवर्नमेंट सीट भी वैकेंट है। अब क्यों मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 50,000 यहाँ पर ले रहे हैं सिक्योरिटी अमाउंट,
इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सीट कहीं ना कहीं पे कुछ तो अवेलेबल है। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी वाली बात है जिनका कि अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है और वो चाह रहे थे कि उनको कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए। दूसरी बात है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो अपनी सिक्योरिटी मनी ध्यान रखना। ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको सारी अपडेट पहले प्रोवाइड करवाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इस चैनल को देखते हो तो हर वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। अब जैसे कि ये चेंजेस हुए हैं तो अब ये उन्हीं को पता चल पाएंगे जो कि रेगुलर और इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। तो अब जैसे कि 50,000 अब ये चेंज हो चुका है और ये 3 लाख रुपए तक चेंज हो चुका है। 1 लाख रुपए आपको और पे करने पड़ेंगे। आते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर कि देखो क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपोजिशन ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट जॉइन द सीट अलॉटेड टू देयर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड विल बी फॉरफिटेड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये यही बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने की जिनको की स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड में अगर कोई सीट मिल जाती है और वो ज्वाइन नहीं करता है, देखो यहाँ पर है नॉट ज्वाइन, अगर ज्वाइन नहीं करता है अलॉटेड देम स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में तो उनकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी होगी। इसके अलावा वो नीट 2025 का जो एग्जाम है वो भी नहीं दे पाएंगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डरवा रहे हैं कुछ लोग, कोई भी हो सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और कॉलेज अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ऐसा देखो बिल्कुल भी नहीं है। होगा ये कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो कि वो स्टूडेंट जिनको की इस राउंड में कॉलेज मिल जाती है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो नीट 2025 का एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे और सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। बस इतना सा पॉइंट है, ये ध्यान रखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बात है वो थोड़ा सा मैं और डिस्कस आपके साथ करता हूँ। आगे मैं थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या पॉइंट है, क्या चीजें हो रही है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ नीचे चल के कि क्या क्या और हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। कैंडिडेट हु अलॉटेड सीट इन स्पेशल वैकेंसी राउंड विल हैव टू रिपोर्टेड। अब यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं कि जिसको सीट मिल जाती है उनको रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में जहाँ पर उनको सीट अलॉट हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो भी टाइम पीरियड गिवन है उसके अंदर अंदर जाना आपको पड़ेगा। तो ये वाला एक बात, ये पॉइंट बोल रहा है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, हाँ अब ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि जिन भी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे के स्पेशल वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वो स्टेट कोटे की काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, यानी कि डीबार्ड फ्रॉम द अंडरटेक एडमिशन स्पेशल वैकेंसी राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग से वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर ऑल इंडिया कोटे में उनको सीट मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आती होगी। यहाँ पर चीजें सारी आपको समझ में आई गई होंगी। इसके अलावा अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि उनको चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये वाला पॉइंट एग्री करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले ये एग्रीमेंट आपसे फुलफिल करवाया जाएगा। क्या है एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना आराम से। इसमें बस वही है, आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड ऑफ नीट यूजी 2024 काउंसलिंग। I affirm that I am not holding any seat in the previous rounds of NEET 2024 of all India quota या फिर स्टेट कोटा। यानी कि ये अग्री आप हो गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा। हिंदी में बताने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आपसे भरवाया जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, अब आता है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि वो स्टूडेंट, देखिए कैंडिडेट प्रीवियसली रिजाइंड फॉर एमसीसी पोर्टल कंप्लीटेड देयर पेमेंट फीस। ध्यान रखना कि जो रजिस्टर्ड है, रिजाइन नहीं है, रजिस्टर्ड है, जिन्होंने कि पहले से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पेमेंट फीस दी हुई है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इनको कोई कॉलेज भी नहीं मिला है। कैंडिडेट आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, अब ये मैंने आपको बताया दिया था कि जिसके पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है किसी भी राउंड में, ऑल इंडिया कोटे के या फिर स्टेट कोटे के, गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात अपन ऊपर ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब बात आती है इन एलिजिबल कैंडिडेट। एलिजिबल इसके लिए कौन कौन नहीं है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट हु हैज नॉट कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज नॉट पेड द फीस। यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक ऑल इंडिया कोटे में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो और कोई फीस भी पे नहीं करी। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो फीस कहाँ से पे करेगा, तो फिर कहने का मतलब ये है कि वो पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्योंकि फ्लैश रजिस्ट्रेशन इसमें है नहीं। दूसरी बात आती है एक कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड एंड जॉइन द सीट ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटे में कहीं पर भी उन्होंने सीट ले रखी है, ज्वाइन कर रखी है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है a candidate who have been allotted a seat by MCC ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 या फिर स्टेट वैकेंसी राउंड में
अर्लियर बट डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। दूसरे वो स्टूडेंट जिनको की कोई भी सीट अलॉट हुई है जहां पर हो रखी है ऑल इंडिया कोटे में स्टेट में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट जिनको की कोई सीट अलॉट हुई है एमसीसी के राउंड थर्ड या फिर स्ट्रे राउंड के अंदर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने ज्वाइन किया हो और नहीं किया हो, ये स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये नए रूल्स हैं एमसीसी के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस एमसीसी ने डाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि है ये है सिक्योरिटी अमाउंट वाला 50,000, अगर जिन्होंने नहीं पे किया है तो वो कर देना, कल इसकी डेट स्टार्ट हो रही है। और गो प्राइवेट के लिए है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 3 लाख रुपए है, और बाकी चीजें मैंने आपको समझाई दी है। मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं ये नोटिस भी आपको समझ में आ गया होगा, नए रूल्स क्या है गए होंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट के लिए देख रहे थे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट भी यहाँ पर आने के चांसेस है। जैसे कि एमसीसी ने अगर फीस उसके लिए रखी है तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट सीट भी वैकेंट है। मिलेंगे सीट मैट्रिक्स के साथ में, जब भी पब्लिश होगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कॉन्टैक्ट कर लीजिए आपकी बेटर काउंसलिंग के लिए। पेड काउंसलिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।